नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह और भी कई नाम हैं। अब चुप हो गए या करा दिए गए, मैं नहीं जानता। सबसे पहले गिरिराज सिंह की बात करते हैं। गिरिराज सिंह जैसा कि बता रहे हैं कि हिंदुओं के लिए भागवत गीता पवित्र ग्रंथ है, सेम डीएनए वालों के लिए आसमानी किताब पवित्र ग्रंथ है। उसके खिलाफ कोई कुछ बोले तो सरतन से जुदा हो जाता है। लेकिन हिंदुओं के मामले में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी कुछ बोलकर चला जाता है। तो गिरिराज सिंह को बताना चाहिए कि उसमें पवित्रता क्या है। शायद पढ़े होंगे, हिंदुवादी रहे हैं, लेकिन समस्या हिंदुवादियों की ये रही है कि मजहब के बारे में बात तो कर लेते हैं, लेकिन मजहब के बारे में कुछ जानते नहीं है। ऐसे कहा जाए तो बेसिक समझ नहीं है। दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज। हिंदू हृदय सम्राट, इस टाइटल से बहुत डर लगता है। जिसको ये उपाधि मिल जाती है वो फिर लगातार आप देख रहे हैं। एक समय था कि इनके बयान हमेशा वायरल होते थे, हमेशा विवादों में होते थे। अब वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब चुनाव में होते हैं तो लड़ाई 80-20 की बताते हैं। ये बोलना नहीं भूलते कि जीतने के बाद सबका साथ सबका विकास किया जाएगा, लेकिन उस सबका में कहीं हिंदू नहीं आता जहां विकास की बात हो। वो बोल रहे हैं कि जाति धर्म की राजनीति से देश का नुकसान हुआ है। वाह, मतलब है कि देश का भला नहीं हो सकता। अब ये लोग बोल रहे हैं जो विपक्ष में धर्म की राजनीति की है, सत्ता में आकर बड़े वाले सेकुलर हो गए। तो अब तो लोग बोलने लगे हैं कि हिंदुओं के पक्ष में, बीजेपी विपक्ष में। अब बात आती है जब बयानबाजी की, तो महामानव जी जो है उनको प्रसन्न रखने के लिए तरह तरह की बातें होती है। जैसे कोई राष्ट्रपिता बता देता है, कोई विष्णु जी का अवतार बता देता है, कोई उनको इस धरती का तारनहार बता देता है। तो लगातार इस तरह के बयान आप सुनते हैं। जैसे कि अमित शाह ने कहा था कि मोदी जी के इच्छा के बिना विश्व में कोई भी फैसला नहीं होता। अगर विश्व किसी भी मामले के ऊपर सोच रहा है, अब दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती है। और ये तो उसमें मोदी जी की सहमति जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में आपने सुना ही है कि मोदी जी पूरे विश्व को चला रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। सिर्फ ये भारत का नारा नहीं, ग्लोबल बन चुका है, जो कि G20 की अध्यक्षता में देखा जा सकता है। और पूरे विश्व में कहीं भी कोई आपदा आए तो विश्व मोदी जी की तरफ आशा भरी नजर से देखता है, जिसे G20 की अध्यक्षता में देखा जा सकता है। तो इससे पहले जो G20 की अध्यक्षता किए वो पहले विश्व गुरु बन गए होंगे। उनके जो नेता होंगे उनकी तरफ लोगों ने आशा भरी निगाहों से देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी के केस में है। तो योगी आदित्यनाथ जी भी उसी क्लब में शामिल हो गए हैं, जो कि पहले से बीजेपी के बाकी नेता करते रहे। पहले ये सारे काम IT सेल के कर्मचारी किया करते थे, लेकिन अब बड़े बड़े नेता उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान देने लगे हैं। कतर जैसा एक देश, जब पूरे विश्व की बात होती है, जो हमारे 8 नेवी के ऑफिसरों को बंधक बना रखा है, लेकिन भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। उस कतर को खुश करने के लिए अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट बोलकर बाहर निकाला जा सकता है। जाकिर नाइक जाता है तो ये लोग सही से विरोध नहीं कर पाते, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। ये ग्लोबल बन चुका है और कहीं कोई समस्या आए तो बस उनके सामने एक ही तस्वीर आती है, वो है मोदी जी की। अब मामला है हिमंता बिस्वा शर्मा का। हिमंता बिस्वा शर्मा शनिवार को बोल रहे थे कि वो किसी पठान के बारे में नहीं जानते, कौन है शाहरुख खान। लेकिन रविवार को रात को 2 बजे फोन आता है शाहरुख खान का। फोन उठाते हैं और शाहरुख खान एक गुवाहाटी में हुई घटना को लेकर चिंता जाहिर करते हैं, जिसको लेकर
हिमंता बिस्वा शर्मा बोल पड़ते हैं कि ये कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेवारी है, हम इस मामले की जांच कराएंगे और भविष्य में इस तरह की कोई भी घटनाएं ना हो पाएंगी, उसको एश्योर कर रहे हैं। मोदी जी ने अपील किया था, या कह सकते हैं कि हिदायत दिया था कि अननेसेसरली कमेंटबाजी से बचे। तो देखिए, इनका आईटी सेल पठान का विरोध करता है और ये लोग सुरक्षा मुहैया कराते हैं। इससे पहले गुजरात का मामला आपके पास आया ही था। हर्ष सिंह भी बता रहे थे कि वो जो भी मल्टीप्लेक्स है उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, लेकिन वही शाहरुख खान जब अमेरिका के एयरपोर्ट पे जाता है तो उस शाहरुख खान के साथ क्या होता है पहले आप खुद सुन लीजिए। ज्यादा ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, अमेरिका वैसे ही दूर है और मैं जब भी जाता हूँ सिक्योरिटी के लिए तो मुझको वैसे ही 1 घंटा पहले जाना पड़ता है इंटरनल अमेरिका के अंदर, क्योंकि हमारे नाम के ऊपर स्पेशल सिक्योरिटी आता है। आते वक्त भी मेरे साथ हुआ, मेरे को साइड में ले जाते हैं, जूता कपड़ा सब उतरता है। जिस शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पे नंगा किया जाता है, वो शाहरुख खान रात को 2 बजे एक प्रदेश की मुखिया को कॉल करता है और ये फोन ही नहीं उठाते, उसको अश्योर कर देते हैं कि आपकी फिल्म का पूरा प्रोटेक्शन हम करेंगे, जो भी घटनाएं हुई है उसकी हम जांच कराएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो जिस शाहरुख खान को उसके सरनेम की वजह से अमेरिका में नंगा किया जाता है, उसी शाहरुख खान को उसके सरनेम की वजह से भारत में नेताओं की मजबूरी है कि वो उसकी रात 2 बजे फोन उठाए और उसकी समस्या समझे और उसी समय एश्योर भी कर दे कि ऐसी घटनाएं फिर नहीं होंगी, जैसे कि कोई अपने बॉस को एश्योर कर रहा हो। तो ये शायद मित्रों नया भारत है, यही नया भारत की तस्वीर है। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।